गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का जो व्याकरण का प्रकरण है, उपसर्ग प्रकरण। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज किस प्रकरण के अंदर हम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के प्रकार क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग तो हम सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा को पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा वे शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश, वे शब्दों के छोटे से अंश जो किसी क्रिया से पहले जुड़ कर के, कहाँ जुड़ते हैं, क्रिया से आगे, क्रिया के पहले जुड़ कर के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के प्रकार। तो देखें, साधारणतः उपसर्ग के हैं वो कितने होते हैं, 22 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, 22। तो देखिए, पहला उपसर्ग हम पढ़ते हैं फर्स्ट। पहला जो उपसर्ग है वह है प्रा। उपसर्ग का क्या नाम है, प्रा। देखें इसका उदाहरण भवती, यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो देखें प्रभवती क्या जुड़ा है, परा उपसर्ग जुड़ने पर क्या बना है, प्रभवती। क्या अर्थ हुआ, समर्थ होता है। आचार्य के आगे पर उपसर्ग जुड़ने पर क्या बना है, प्राचार्य। तो क्या बना है, प्रधानाध्यापक। जबकि आचार्य का अर्थ क्या होता है, अध्यापक। पर आगे जुड़ने पर बना है प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हुआ है, साथ ही उस शब्द में सुंदरता ला देते हैं, तब वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखें, अब इसमें कहा जाए कि प्रभवती के अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तब अपन आराम से इसको हल कर सकते हैं। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्र उपसर्ग। प्राचार्य के अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो कौन सा उपसर्ग है, प्र। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग हमेशा इन शब्दों के पहले जुड़ा जाता है, पूर्व में उपसर्ग जुड़ता है, और प्रति पूछा जाए तो वो कहाँ जुड़ता है, पीछे अंत में जोड़ा जाता है। तो देखें, परा, पराभवती तिरस्कार करता है। भवती यानी होना, जबकि परा उपसर्ग जोड़ने पर क्या बना, तिरस्कार करता है, पराभवती। पराजयते पराजित होता है। अप उपसर्ग, तो अप देखें, अप उपसर्ग जुड़ने पर क्या बना है, नयति, जिसका अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ, दूर करता है। अपहरती यानी कि अपहरण करता है। अगला देखें, सम, सम उपसर्ग, समहरती संहार करता है, सम गच्छते साथ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सम जो है वो स के पीछे जो म है वो क्या बना है, उसका अनुस्वार बना है, उसकी बिंदी बनी है। इस प्रकार से क्या बनी है, उसकी बिंदी, यानी कि इसको आप क्या समझेंगे, म। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की या इस प्रकार की असमंज की स्थिति आप में पैदा होगी, तो उसको आपने क्या, हम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सम है वो सम, स के ऊपर क्या है, वो अनुस्वार उसका बन जाता है। अनु, अनुचरती पीछे चलता है, और अनुकरोती अनुकरण करता है। आगे क्या जुड़ा हुआ है, अनु उपसर्ग। अगला देखें, अव उपसर्ग, क्या बना, अवगच्छति समझता है, अवरोहती यानी कि उतरता है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए, निर उपसर्ग क्या बना है, निर्गच्छति निकलता है, और निर्भिलस्ति यानी नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। दुष, दुष क्या बोला है, दुष्करह करने में कठिन, दुस्तरह तैरने में कठिन। दुर,
दुर उपसर्ग के जुड़ने पर क्या शब्द बना है? दुराचरती, दुराचार करता है। और दुर्लभ जो क्या है? मिलने में कठिन, जिसका अर्थ क्या हुआ? मिलने में कठिन। वी उपसर्ग वीरमती, जिसका अर्थ बना है रुकता है। विनयति नम्र बनता है। यानी कि इन उपसर्गों के जुड़ने पर इन शब्दों के अर्थ में सुंदरता आ रही है और उसके अर्थ में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन या बदलाव हो रहा है। और हमें इसको पता लगाना होगा कि इन शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? आगे। इसी प्रकार देखें, वी उपसर्ग वीरमती यानी रुकता है। विनयति नम्र बनता है। आंग उपसर्ग आंग का ङ जो है पीछे का ड आपको दिखाई दे रहा है, इस ङ का क्या होगा? हलंतम से लोप हो जाता है और लोप हो जाने पर केवल इसमें क्या बचता है? आ। तो इसमें क्या उपसर्ग रहेगा? आ उपसर्ग। क्या रहेगा? आ उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो देखें, आगच्छति जिसका अर्थ क्या है? आता है। गच्छति का अर्थ जाना, लेकिन आ उपसर्ग के जुड़ने पर अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ है? आता है। आकृत्य यानी कि खेलता है। नि उपसर्ग निकटः यानी कि समीप। और निपत्ति नीचे गिरता है। अधि उपसर्ग क्या बना? अधि उपसर्ग जुड़ने पर अधिकरोति यानी कि अधिकार करता है। अध्यक्ष क्या अर्थ हुआ? प्रधान। तो यहाँ पर देखें, अध्यक्ष में क्या हो रहा है? अधिधान अक्ष क्या हो रहा है? अधिधान अक्ष। यहाँ पर जो ई है, इस ई के स्थान पर क्या आ रहा है? य। ई के स्थान पे यह हो जाएगा तो दी में से ई चली जाएगी, दादा हो जाएगा द। और फिर ई के स्थान पर क्या आएगा? य। और अक्ष क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। तो यहाँ पर कौन संधि हो रही है? यण संधि बन रही है। अधिकार करता है। अगला देखें, अति धन आवश्यकम। तो इसमें क्या बना है? अत्यावश्यकम। तो इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो आपको उसमें ई के स्थान पर यह समझ करके से क्या होगा? कौन सा उपसर्ग है अत्यावश्यक में? तो अति उपसर्ग लगा हुआ है। बहुत ही आवश्यक। अति वृष्टि अधिक वर्षा। अपि अपि का अर्थ है भी। अब देखें, अपि शब्द जोड़ करके पीछे कुछ बनता है अपि नाम, यानी कि क्या बन रहा है? यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। क्या क्या नाम? अब देखें, अपिधानम जिसका अर्थ क्या है? ढक्कन। देखते हैं अगले उपसर्ग सु। सु के अंदर क्या है? सुकरः सरल। सुकर्म अच्छे कर्म। इसी प्रकार देखें, प्रति प्रति उपसर्ग में प्रति करोति क्या अर्थ निकला? इसका प्रतिकार करता है अर्थात बदला लेता है। परि परि का अर्थ चारों ओर, और ये परिभ्रमति ये इन चारों ओर घूमता है। परिभ्रमति चारों ओर घूमता है, और केवल भ्रमति होगा तो क्या है? घूमना। परिपश्यति पश्यति देखना, और आगे परि उपसर्ग के जुड़ने पर बना है परिपश्यति। कहाँ देखना? चारों ओर देखता है। अधि अधि उपसर्ग के जुड़ने पर क्या बना? देखें, अभिनयति अभि के जुड़ने पर अभिनयति नाटक करता है। और अभिभवति यानी कि इन्हें दबाता है। अब देखते हैं अपन उप उपसर्ग। उप के जुड़ने पर क्या बना है? उपगच्छति यानी कि समीप जाता है, नज़दीक जाता है, पास में जाता है। उपहसति उपहास करता है। क्या करता है? उपहास करता है। और हस्ती का मतलब हंसना, लेकिन यहाँ पर उप उपसर्ग जुड़ने पर क्या अर्थ बना? उपहस्ती उपहास करता है। उत्त उपसर्ग जुड़ने पर उत्कर्ष ऊपर की ओर उठना, और उन्नति आगे बढ़ना।
त जो है अपने पंचम वर्ण में बदल रहा है, त थ द ध न पंचम वर्ण में न में। तो यहाँ पर अनुस्वार पर्श वर्ण संधि हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग है, उनती में भी उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज के इस प्रकरण के अंदर ये उपसर्ग जो है प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज की इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें। और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इन प्रत्येक उपसर्गों को अच्छी प्रकार से समझना है और समझने के बाद में आपको प्रत्येक के एक एक उदाहरण आपको स्वयं को लिखना है और इन्हें अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में आप इन्हें लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले प्रकरण के अंदर। धन्यवाद।